हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो उसका हमने आप लोग को जो है रिप्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन जो है पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। तो हमारा पार्ट 3 वीडियो रहने वाला है जिसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इसमें स्टार्टिंग में कि इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको हिंदी में अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल यानी कि एक जो है एक जनक से ही क्या होता है ऑफस्प्रिंग यानी कि जो है उसके जो है बच्चा जो है उत्पन्न होता है केवल एक सिंगल पेरेंट से। और एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एक्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स से जो उनके बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं एग्जैक्ट कॉपी होते हैं यानी कि जस्ट सेम होते हैं दिखने में। क्या होते हैं मतलब कि उसमें जो है आइडेंटिकल एक दूसरे के जो है समान होते हैं और हूबहू एकदम सेम होते हैं। यानी कि जैसे देख सकती है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो देखिए एक पेरेंट सेल से यहाँ पर एक बर्ड यानी कि एक इसका बोले तो ऑफस्प्रिंग एक इसका जो है बच्चा उत्पन्न हुआ है इसका छोटा सा। तो इस क्या है इसके जस्ट लाइक देख सकते हैं सेम है। तो ये बताया जा रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्या होता है एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट का। और बताया जा रहा है कि द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। यानी कि इस प्रकार से जो यहाँ पर छोड़ देना है आर देज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। यानी कि पूछा जा रहा है कि ये जो है क्या होते हैं एक दूसरे के जो है समान होते हैं और वैसे जो ऑफस्प्रिंग जो कि आकारिकी रूप से यानी कि मॉर्फोलॉजी रूप से आकारिकी यानी कि उसकी बाहरी बनावट और साथ ही में जेनेटिकली यानी कि आनुवांशिक रूप से यानी कि उसके अंदर का जो जीन वगैरह है ये सभी एकदम सेम हो यानी कि उसका आकार भी सेम हो और उसकी जो जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से भी वो सेम होता है तो उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। ओके तो ये क्लोन यहाँ पर पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से आपको जो है दर्शाया जा रहा है। ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक अमीबा में यहाँ पर जो है सेल डिवीज़न हो रहा है जहाँ पर यहाँ पर एक अमीबा में बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें क्या होता है फिर यहाँ पर जो न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है। न्यूक्लियस देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से डिवीज़न हुआ उसके बाद दो यहाँ पर डॉटर सेल्स का इस तरह से निर्माण हो जाता है। और ये हमारा बडिंग दिखाया जा रहा है ईस्ट में जो बडिंग होता है मुकुलन होता है इस प्रक्रिया को दर्शाया जा रहा है जिसमें एक पेरेंट सेल में क्या होता है यहाँ पर एक पहले उभार बनता है फिर यह विकसित होकर एक पूरा अपना जो है जीव बना लेता है और फिर क्या होता है ये अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और ये हमारा क्या होता है बडिंग होता है मुकुलन कहलाता है। और ये हमारा अमीबा में क्या हो गया द्विखंडन हो गया और ये मुकुलन हो गया जो कि आपका अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल है। जो कि देख सकते हैं यहाँ पर जो डॉटर सेल बना है ये अपने ऊपर देख सकते हैं पेरेंट सेल इसका था इसके जो हूबहू क्या है सेम है। और साथ ही मैं आपको बता दें कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज का तो इसका सारा जो है आपको हैंड नोट्स मिल जाएंगे इसी चैनल के एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लासेस का आपका टेलीग्राम चैनल है इस पर जो कि पिछले सारे वीडियोस का भी जो है आपका नोट्स डाला हुआ है और इसका भी आपका जो नोट्स डाल दिए जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। चलिए अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बताया जा रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट एंड एनिमल विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो अलैंगिक जनन है यह आपका सिंगल सेल एक कोशिकीय जो जीव होते हैं जो एक कोशिका के बने हुए जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। और इसके साथ ही प्लांट्स में कुछ पौधों में और जानवरों में जंतुओं में भी पाया जाता है। ओके और इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द ऑर्गेनिज्म ऑफ और द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि बताया जा रहा है प्रोटिस्टा और मोनेरा जो प्रोटिस्टा और मोनेरा है तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है जीव है या फिर पेरेंट सेल जो है वो दो भागों में डिवाइड होकर जो नए पेरेंट को जो नए उनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको जन्म देते हैं ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं किसमें प्रोटिस्टा और मोनेरा में। तो यह जो प्रक्रिया हमारे यह फिजन कहलाता है क्या कहलाता है फिजन यानी कि विखंडन विधि द्वारा प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्या होता है लैंगिक जनन होता है। और बताया जा रहा है कि इन देज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि कोशिका विभाजन ही एक प्रकार का जो है रिप्रोडक्शन का विधि होता है जनन का एक विधि होता है।
तो देख सकते हैं उसके बाद ये हमारा जो कुछ पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शाया जा रहा है, जहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में हमें देखने को मिल रहा है जूस्पोरस क्लेमाइडोमोनास, यानी कि एक एल्गी होता है, एक प्रकार का शैवाल होता है जिसमें जूस्पोर्स के हम माध्यम से जो अलैंगिक जनन होता है। देख सकते हैं ये हमारा पेरेंट सेल होता है जूस्पोरेंजियम, जो कि फट जाता है। उसके बाद जो जूस्पोर्स होते हैं छोटे छोटे जो इनके ऑर्गेनिज्म होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से अलैंगिक जनन हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर कोनिडिया 4, तो कोनिडिया यहाँ पर होता है पेनिसिलियम में, यानी कि एक प्रकार क्या है, फंजाई है। ये एल्गी हो गया, सवाल हो गया। ये का फंजाई यानी कि कवक है, जिसमें देख सकते हैं कोनिडिया 4 है। इसके यहाँ पर छोटे जो है शाखा के रूप में होकर फिर यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर इसका जो है जनन हुआ है, जीव हुआ है। यहाँ पर इसे हम लोग कोनिडिया कहते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर नीचे आते हैं, ये किस प्रकार से अपना लैंगिक जनन करते हैं। देख सकते हैं ये क्या दर्शा रहा है, हाइड्रा में मुकुलन जो हमने देखा पीछे ईस्ट में देखा, तो मुकुलन का तो आपको दो एग्जाम्पल होते हैं, एक हाइड्रा होता है और एक ईस्ट होता है। तो ईस्ट को हमने देख लिया, ये हाइड्रा है जिसमें देख सकते हैं इसी प्रकार से एक बर्ड मुकुलन यहाँ पर उभार निकला है। और ये पूरा जो है बड़ा होकर जो आपको ये दिख रहा है इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसके बाद इससे अलग हो जाएगा, अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा और एक नया जीव बना लेता है। तो ये इसका जो है माउथ होता है दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट ये है, ये आपका क्या है, ये है स्पंज है। स्पंज है, इसमें जेमुस के माध्यम से यहाँ पर जो आपका जनन होता है। देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बताया कि इसको जो आर्कियोसाइट्स कहा जाता है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके बाद छोटे छोटे जो स्पाइकुलस है और ये आर्कियोसाइट्स है इसके अंदर भरे हुए हैं। और ये माइक्रोपाइल होता है जो कि यहाँ पर से दर्शाया जा रहा है। ओके, तो चलिए अब हम नीचे देखते हैं जल्दी से, जिसमें क्या है पढ़ते हैं। उसके बाद वेजिटेटिव जो है प्रोपगेशन है। तो अब यहाँ पर मैंने बताया जा रहा है बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन के बारे में। तो मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाल्फ्स एंड इज रिपीटेडली ग्रोथ इनटू एन एडल्ट, एग्जाम्पल अमीबा और पैरामेसियम। यानी कि जो बाइनरी फिजन द्विविखंडन होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो सिंगल सेल यानी कि एक कोश के जो जीव होते हैं वो, जैसे कि मान लिए कि एक हमारा जो है कोशिका है, तो ये क्या होता है इस तरह से जो है 2 भागों में बट जाता है। इसमें क्या होता है डिवाइड हो जाता है इस तरह से और ये 2 भागों में बट जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन इस बाइनरी से बाई यानी क्या होता है 2 होता है, तो 2 भागों में बटेगा। ओके, जैसे कि अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया, जिसमें हमने पीछे देखा अमीबा में किस प्रकार से जनन होता है। और नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट विच इवेंचुअली गेट्स सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू वेस ऑर्गेनिज्म सेल्स। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है आपको मुकुलन के बारे में, जो कि हमने अभी देखा क्या होता है ईस्ट में और हाइड्रा में क्या होता है, एक उभार बनता है। ऐसे इनका बॉडी है ना, तो इन पर एक ऐसे उभार बनता है और ये उभार क्या होता है, ये विकसित होता है। जैसे कि हमने देखा ऊपर ही ईस्ट में, तो ये बड़ा होगा जस्ट इसी टाइप का, जैसे ये है तो ये भी इसी टाइप का बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये इससे अलग हो जाएगा और एक नया जीव का निर्माण करेगा मैच्योर होकर, वही बताया जा रहा है। और आगे है कि अंडर फेवरेबल कंडीशन द अमीबा विथड्रॉ इट्स पेसियोडोपोडिया एंड सीक्रेट अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इट सेल्फ है। यानी कि अमीबा के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब स्थितियाँ जो है विपरीत होती है, उसके फेवर में नहीं होती है, तो ये क्या करता है अपने चारों एक परत तीन स्तर का जो है परत बनाता है, जिसको पेसियोडोपोडिया कहा जाता है। इसे सिस्ट भी कहा जाता है। और दिस फेनोमेनन इज टर्म्ड इंसेस्टेशन, यानी कि यह जो क्रिया होती है या जो घटना होती है इसे हम लोग इंसेस्टेशन कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, रिटर्न हो जाती है, तो क्या करता है अमीबा अपना सिस्ट जो है इंसिस्टेड हो जाता है और डिवाइड इनटू मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूस मेनी मिनट अमीबा और पिसियोडोपोडियोस्पोर्स। यानी कि जब उस कंडीशन जो है ठीक हो जाती है, बाहर वातावरण सही हो जाता है, तो अमीबा क्या करता है उसमें विखंडन की क्रिया होती है और बहुत सारे जो है छोटे छोटे अमीबा को बाहर निकालता है, इसको मिनट में भी अमीबा भी कहा जाता है या फिर यहाँ पर स्यूडोपोडियोस्पोर भी कहा जाता है। और सिस्ट क्या हो जाता है, सिस्ट की दीवार जो है वो टूट जाती है और बहुत सारे अमीबा क्या होते हैं एक छोटे स्पोर्स के रूप में जो है बाहर निकलते हैं और इसी को अमीबी कहा जा रहा है, अमीबा का बहुवचन। और दिस फेनोमेनन नोन एज स्पोरुलेशन, इसे ही इस घटना को स्पोरुलेशन कहा जाता है। ओके, तो चलिए अब आगे क्या है उसको देखते हैं।
अब नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेनी ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर जियोस्पोर्स दैट यूज आर माइक्रोस्पोकिक मोस्टाइल स्ट्रक्चर वदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया बर्ड्स जमल्स। यानी कि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया जा रहा है कि जो अलैंगिक जनन होता है वो हमारा यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ, यानी कि सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो फंजाई कवक होते हैं और एल्गी यानी कि जो शैवाल होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो है एक स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि ये भी अलैंगिक जनन के द्वारा ही अपने जो है रिप्रोड्यूस जनन की क्रिया करते हैं। और जो जूओस्पोर्स होता है हमने अभी देखा जूओस्पोर्स क्या था किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है और यह एक क्या है, यह एक एल्गी या शैवाल होता है। और इसके अलावा कोनिडिया पेनिसिलियम याद रखिएगा, बर्ड्स जो है हाइड्रा में होता है, कोनिडिया किस में होता है, पेनिसिलियम होता है। कोनिडिया का एग्जाम्पल पेनिसिलियम हो गया, बर्ड्स का एग्जाम्पल हाइड्रा हो गया, जेमुस का एग्जाम्पल स्पंज हो गया। तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में यहाँ पर अच्छी तरह से बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।